धन्यवाद मम्मा चिड़िया टीवी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टूनी चिड़िया के 4 प्यारे प्यारे बच्चे थे, जिनका नाम सोनू, मिंटू, काकू और सोना था। टूनी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन टूनी भोजन की तलाश में घर से निकलती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता। तभी उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। मैं जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए कुछ आम तोड़ लेती हूँ, नहीं तो आज मेरे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। जैसे ही वो एक आम तोड़ती है, पीछे से एक बाज वहां आ जाता है। मेरे पेड़ से आम तोड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। टूनी किसी तरह वहां से भाग निकलती है और अपने घर पहुंच जाती है। जल्दी बताओ ना माँ, आज खाने के लिए क्या लेकर आई हो? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। सोनू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। जल्दी खाने को दो ना। ये लो बच्चों, ये आम चारों मिलकर खा लो। मुझे नहीं खाना। मैं आपसे कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरा भुट्टा खाने का मन है, लेकिन आप तो हमारी कोई बात नहीं सुनती। देखो बेटा, जिद नहीं करते। माँ बहुत मुश्किल से आप सबके लिए भोजन का प्रबंध करती है। आज पूरा दिन घूमने के बाद मुझे ये एक आम मिला है। आप तो रोज ऐसे ही कहती हो माँ, बस एक आम लाने के लिए आपको पूरा दिन लग गया। हमें नहीं खाना है आम। इतना कहकर काकू उस आम को दूर फेंक देता है। आम के घोंसले से बाहर गिरते ही एक कौवा तुरंत उसे उठा कर ले जाता है। ये तुमने क्या किया? मैंने पूरे दिन की मेहनत के बाद अपनी जान मुसीबत में डालकर ये आम तोड़ा था। जब तुम खुद बाहर भोजन की तलाश करने जाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भोजन लाना कितना कठिन होता है। कुछ दिन बाद, माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए। मेरा जन्मदिन आ रहा है और इस बार मैं अपना जन्मदिन पूरी धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। हाँ काकू, तेरा और मेरा जन्मदिन तो एक ही दिन होता है। इस बार अपने जन्मदिन पर खूब बड़ी पार्टी करेंगे और अपने सभी दोस्तों को बुलाएंगे। मुझे याद है मेरे बच्चों कि तुम दोनों का जन्मदिन आने वाला है, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि जब से मेरा काम छूटा है, मेरे पास रुपयों की कितनी दिक्कत है। इसलिए इस बार मैं तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पाऊंगी। पता नहीं आप कैसी माँ हो, अब तो हमारा जन्मदिन मनाने से भी इनकार कर रही हो। इससे तो अच्छा होता कि हम बिना माँ के होते। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत दुख पहुंचता है और वो घोंसले से बाहर निकलकर पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसे अपने चारों बच्चों के बात करने की आवाज सुनाई पड़ती है। पता नहीं हमें कैसी माँ मिली है, हमारी किसी भी खुशी का ध्यान नहीं रखती। मेरा तो अब इस घोंसले में दम घुटने लगा है। सही कह रहे हो भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि माँ खुद तो बाहर अच्छे अच्छे पकवान खाती होगी और हमारे लिए रूखा सूखा भोजन लेकर आती होगी। माँ है ही ऐसी, तभी तो उसे सेठ जी ने काम से निकाल दिया। अगर वहाँ अच्छे से काम करती तो उसे सेठ काम से क्यों निकालता? देखो भाइयों, अब बहुत हो गया। अब माँ की मनमानी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। ना तो वो हमें घोंसले से कहीं बाहर जाने देती है और ना ही हमारे लिए कोई ढंग का भोजन ला कर देती है। अब ऊंचे बरगद के पेड़ पर मैं अपना अलग घोंसला बनाऊंगा और एक बढ़िया सी नौकरी ढूंढकर वहाँ खुशी खुशी रहूंगा। तुम लोग देखना, मेरे घर में तो रोज स्वादिष्ट बढ़िया पकवान बना करेंगे। तुम सही कहते हो भाई, मुझे भी लगता है कि अब हमें जल्द ही ये घोंसला छोड़कर उड़ जाना चाहिए। अपने बच्चों की बात सुनकर टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पिंकी मोरनी आ जाती है। अरे क्या हुआ बहन जी? आप यहाँ बैठकर इस तरह से क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं पिंकी बहन, मैंने अपने चारों बच्चों की परवरिश करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। जब तक मेरी नौकरी थी, मैंने जो भी कमाया सब अपने बच्चों की परवरिश में लगा दिया। टूनी अपने बच्चों की कही हुई सारी बातें पिंकी को बता देती है। देखो बहन जी, आपने अपने बच्चों को कभी भी कोई काम करने ही नहीं दिया, उनकी हर इच्छा पूरी करती रही। अब आपके बच्चों को ऐसा लगता है कि धन कमाना और भोजन की व्यवस्था करना तो बेहद सरल है।
जीवन के वास्तविक संघर्ष को वे समझते ही नहीं हैं। जब वे एक बार घोंसले से बाहर की दुनिया देखेंगे तो उन्हें तुम्हारा संघर्ष और त्याग खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पिंकी की बात सुनकर टूनी को थोड़ा संतोष हो जाता है और वो चुपचाप अपने घोंसले में लौट जाती है। देखो बच्चों, अब तुम सब बड़े हो गए हो, इसलिए तुम चारों बाहर जाकर अपना अलग घोंसला बना सकते हो। टूनी की बात सुनकर सोना, सोनू, काकू और मिंटू खुशी खुशी बाहर निकल जाते हैं। पूरा दिन धूप में भटकने के बाद भी उन चारों को न तो कोई काम मिलता है और ना ही कोई भोजन मिलता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल वे चारों नदी पर आपस में मिलते हैं। भाई, कितने दिन से भोजन नहीं किया, अब तो लगता है प्राण ही निकल जाएंगे। हमने माँ का कितना अपमान किया, मुझे तो पता ही नहीं था कि भोजन लाना कितना कठिन है। चलो एक बार माँ से अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं। माँ रोज हमारे लिए भोजन लाती रही और हम उन्हें हमेशा अनाप शनाप बोलते रहे। आज मुझे समझ में आ गया है कि सबसे सुंदर और सबसे अच्छा अपना ही घर होता है, क्योंकि वहाँ हमें प्यार करने वाली माँ जो होती है। मिंटू की बात सुनकर चारों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे टूनी से माफी मांगने के लिए अपने घर की ओर उठ जाते हैं। अत्याचारी बहन। सोनी चिड़िया कान्हा वन में अपने पिता बीनू के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उसकी माँ का देहांत हो चुका था। एक दिन सोनी चिड़िया के पिता बीनू चिड़ा एक नई चिड़िया से शादी करके उसे घर ले आते हैं। सोनी बेटा, ये मेरी बेटी टूनी चिड़िया है। आज से तुम दोनों बहन हो और मैं तुम्हारी छोटी माँ। सोनी चिड़िया को नई माँ और बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं और वो मन ही मन उनसे चिढ़ने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनी की छोटी माँ और पिता टूनी के जन्मदिन के लिए सामान लेने जाते हैं, किंतु एक दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। तेरे ही कारण मेरे पिताजी की मौत हुई है। तू ही है मनहूस। तेरे जन्मदिन पर मुझसे मेरे पिताजी छीन गए। आप ऐसा क्यों कह रही हो दीदी? मैं भी माँ और पापा की मौत से बहुत दुखी हूँ। मैं उनकी मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ? सोनी चिड़िया गुस्से में टूनी को एक थप्पड़ जड़ देती है। खबरदार जो मेरे सामने जुबान चलाई, तेरी जुबान खींच लूंगी। अब पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए मुझसे तू किसी भी तरह के प्यार की उम्मीद मत करना। और ये मेरा और मेरे पिता का घर है। अब तो निकल यहाँ से। मेरा आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं है दीदी। मुझे अपने घर से मत निकालिए। मैं आपके घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना सब काम कर दिया करूंगी। बस मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए। ठीक है, तू इस घर में रह सकती है, लेकिन तेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की रहेगी। और अगर कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो मैं तेरी खाल उधेड़ लूंगी। मैं जानती हूँ सोनी दीदी मन की बुरी नहीं है। एक ना एक दिन मैं सोनी दीदी के मन में अपनी जगह बनाकर ही रहूंगी। इसके बाद बेचारी नन्ही सी टूनी चिड़िया सोनी का प्यार पाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगती है। टूनी, कहाँ मर गई है? ये देख, घर कितना गंदा हो गया है। तूने आज पोछा नहीं लगाया क्या? नहीं दीदी, मैंने तो पूरे घर की साफ सफाई कर दी है। मुझे नहीं पता ये पानी यहाँ कैसे गिर गया। अच्छा, अगर तू सब साफ कर चुकी है तो क्या मैंने यहाँ पानी गिराया है? उल्टा जवाब देती है। इसके बाद सोनी चिड़िया छड़ी उठाकर उसकी जबरदस्त पिटाई कर देती है। आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा। जब पूरा दिन भूखी प्यासी रहेगी तो तुझे अच्छे से काम करने का सलीका आ जाएगा। बेचारी टूनी सारा दिन के काम से थकने के बाद भी मार खाकर भूखी ही सो जाती है। अगले दिन, अरे ओ टूनी, सूरज सर पर चढ़ाया है और तू अभी तक घोंसले में पड़ी सो रही है। दाना पानी तू नहीं लेने जाएगी तो क्या तेरी मरी हुई माँ लेकर आएगी? चल खड़ी हो और फटाफट पानी भर कर ला, मुझे बहुत प्यास लगी है।
दीदी, आज तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। आप ही जाकर नदी से पानी ले आइए ना। लगता है मुझे तेज बुखार है। तेरी ये सब ड्रामेबाजी मेरे सामने नहीं चलने वाली। चल खड़ी हो और घर के काम निपटा। नहीं नहीं दीदी, मैं ड्रामा नहीं कर रही। सच में मेरा बदन तप रहा है। इतना सुनते ही सोनी चिड़िया जाकर एक घड़े में रखा ठंडा पानी टूनी के ऊपर उड़ेल देती है। अब तो ठंडा हो गया ना तेरा बदन। जा, अब चुपचाप काम पर लग जा। कुछ देर बाद पूरा बदन तप रहा है। अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। टूनी चिड़िया बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ देर बाद सोनी चिड़िया बाहर से घूम कर आती है। इस टूनी की इतनी हिम्मत कि ये मेरे बिस्तर पर आराम फरमा रही है। अभी इसको मजा चखाती हूँ। सोनी चिड़िया गुस्से में टूनी को बिस्तर से नीचे धकेल देती है। दीदी, मुझे बुखार था, इसलिए मैं आपके बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। लेकिन आपके अंदर तो जरा भी दया भाव नहीं है। तुझे बुखार हो या तेरी जान चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू बस एक नौकरानी है, नौकरानी। अपनी हद में रहना सीख। और अगर आज के बाद मेरे बिस्तर पर सोई तो सीधा घोंसले से नीचे धकेल दूंगी। आप तो बहुत निर्दयी हो दीदी। क्या ऐसी हालत में मेरे साथ ऐसा सलूक करने में आपको शर्म नहीं आती? तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। आज मैं तुझे मजा चखाती हूँ। इसके बाद सोनी गर्म चिमटे से टूनी को जला देती है और एक छड़ी लेकर उसके जोरदार पिटाई कर देती है। टूनी की चीख पुकार पास से गुजर रहे हवलदार मिंटू कबूतर सुन लेते हैं। अरे, ये कैसी चीख पुकार मची थी तुम्हारे घर में, और तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? हवलदार मिंटू को अपने घोंसले में देखकर सोनी चिड़िया घबरा जाती है। अरे, कुछ नहीं हवलदार साहब, बस मेरा पैर फिसल गया था, जिसके कारण मुझे चोट लग गई। मेरी बहन मेरे जख्मों पर दवा लगा रही थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैं चिल्ला रही थी। सच सच बताओ टूनी, मुझे तो माजरा कुछ और ही लग रहा है। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं हवलदार साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हवलदार मिंटू पूछताछ करने के बाद वहां से चला जाता है। तभी सोनी चिड़िया टूनी के पास आती है। मुझे माफ कर दो मेरी छोटी बहन। मैंने तुम्हारे ऊपर कितने जुल्म किए, तुम्हें हर तरह से सताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुमने मुझे अपनी बड़ी बहन मानकर हमेशा प्यार दिया। आज तो तुमने मुझे जेल जाने से भी बचा लिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं बस आपका प्यार पाने के लिए ही आपकी मार बर्दाश्त करती रही थी, और देखो आज मुझे अपनी बड़ी बहन मिल गई है।